बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अमाउंट के हवाले से। और यहाँ पे एक बात आप समझ लीजिए कि अमाउंट से मुराद ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे कोई रकम ही आपको वो दे, यहाँ पे कोई क्वांटिटी यानी मिकदार भी आ सकती है। तो आपको उसको डिवाइड करना होगा। तो इनफैक्ट ये क्वेश्चन है डिस्ट्रीब्यूशन का, जो कि हमारी चौथी टाइप है। तो इसमें आपको क्या होता है कि वो कोई सी भी एक क्वांटिटी या अमाउंट आपको दे देगा और साथ उसकी वो रेशो भी दे देगा आपको, और इसके साथ आपको कहेगा कि आप इसको डिवाइड करें, आप इस रेशो को या इस जो भी अमाउंट है इसको आप डिस्ट्रीब्यूट करें। तो अब इसमें हमें क्या करना होगा, आइए इस मेथड को हम देखते हैं। वो बात कर रहा है अंडर दिस मेथड यू आर गिवन एन अमाउंट अलॉन्ग विद द रेशोज। आपको दो चीज़ें वो देता है, एक अमाउंट देता है यानी क्वांटिटी भी हो सकती है, एंड रेशोज, और उसके साथ रेशोज देगा। एंड यू आर आस्क्ड टू फाइंड द इंडिविजुअल शेयर्स। आपने उसकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ निकालनी होती है, क्योंकि रेशो जो है वो तो एक रिलेटिव टर्म में होता है ना, तो जो आपको शेयर्स निकालने हैं वो एब्सोल्यूट टर्म में निकालने होते हैं। एनी हाउ यहाँ पे क्वेश्चन एक देखते हैं और उसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बात कर रहे हैं हश पपीज हैज़ 50,000 pairs of the shoes and they want to supply this stock to their 4 wholesale dealers in the ratio 4795 ratio. How much pairs of the shoes would each dealer receive? कि उनमें से वो हर एक को कितना रिसीव होगा, ये आपको यहाँ पर देखना है। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो यहाँ पे 50,000 जो है वो पेयर्स ऑफ शूज़ है और रेशो उसने ये दे रखी है। तो हम सबसे पहले तो यही लिख देंगे, ये पेयर्स ऑफ शूज़ है, मतलब कि ये क्वांटिटी की शक्ल में दिया गया है। तो आप गिवन क्वांटिटी भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो या आप इसको स्टार्ट करेंगे कि टोटल स्टॉक ऑफ शूज़, के जो टोटल स्टॉक ऑफ शूज़ उनके पास पड़ा है वो 50,000 है। वो अपने डीलर्स को सप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन इस तरह डिवाइड करके, इस रेशो में। आप सबसे पहले टोटल क्वान्टिटी या टोटल अमाउंट वो लिख लेंगे, गिवन रेशो जो है वो आप लिख लेंगे। और अब ये तो है दो चीज़ें जो उसने दे रखी हैं। अब आपका क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा। तो अब आप इसको क्या करेंगे, ये दी के जो भी रेशो होनी है, चाहे वो 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, आपने सारे का सम कर लेना है। तो हम कहेंगे सम ऑफ रेशो। तो वो 4 + 7 + 9 + 5 सम करें तो ये 25 आ जाता है। ये आ गई सम ऑफ रेशो। अब यहाँ से हमने शेयर्स निकालने। तो चूंकि 4 डीलर हैं तो हम कह सकते हैं शेयर ऑफ फर्स्ट डीलर, शेयर ऑफ सेकंड डीलर, शेयर ऑफ थर्ड डीलर, शेयर ऑफ फोर्थ डीलर, इस तरह करके। तो शेयर ऑफ द फर्स्ट डीलर कैसे होगा कि जो टोटल स्टॉक है उसको आपने मल्टीप्लाई करना है उसकी अपनी रेशो के साथ और डिवाइड करना है सम ऑफ रेशो के साथ। ये है बेसिक फॉर्मूला। तो स्टॉक आपके पास जो गिवन है वो 50,000 का है। इस पहले डीलर की रेशो कितनी है अपनी 4, तो 4 से मल्टीप्लाई और सम ऑफ रेशो जो कि 25 है, इस पर आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास 8,000 पेयर्स ऑफ जो ये हैं शूज़, यानी पहले वाले को 8,000 पेयर्स मिलेंगे। 50,000 में से 8,000 पहले वाला लेके जाएगा, जिसकी रेशो जो यहाँ पे ज़्यादा है तो उसका मतलब उसको सबसे ज़्यादा मिले। मतलब कम से कम पेयर्स लेके जा रहा है पहला डीलर और ज़्यादा से ज़्यादा पेयर्स लेके जा रहा है तीसरा डीलर। अब इसी तरीके शेयर ऑफ सेकंड निकालना चाहते हैं तो 50,000, उसका अपनी रेशो कितनी है 7, तो 7/25 तो इसको 14,000 मिलेंगे। उसके बाद शेयर ऑफ द थर्ड डीलर है तो ये 9/25 और 50,000 से मल्टीप्लाई तो 18,000। और शेयर ऑफ द फोर्थ डीलर जो है वो 5/25, 50,000 से मल्टीप्लाई तो 10,000 पेयर्स। अब आप यहाँ पे अगर गौर करें तो देखें सबसे कम मिले हैं पहले वाले को, क्योंकि पहले वाले की रेशो कम थी, और सबसे ज़्यादा मिले थर्ड वाले को 18,000 पेयर, जो कि उसकी रेशो ज़्यादा थी। तो ये आपका आंसर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब इसको एक लास्ट पे आप चेक कर सकते हो कि आपका आंसर सही आया है या नहीं। तो उसके लिए आप क्या करें, जो आपने अमाउंट्स इंडिविजुअल शेयर्स निकाले हैं, जो यहाँ पे जैसे स्टॉक निकला है इंडिविजुअल डीलर का, उन सारों को अगर आप ऐड करें तो वो टोटल के इक्वल होना चाहिए। अब पहले को मिले थे 8,000 पेयर्स, दूसरे को मिले थे 14,000, तीसरे को 18,000, चौथे को 10,000। अगर हम इनको ऐड करें 8,000 जमा 14,000 जमा 18,000 जमा 10,000 तो ये 50,000 बन रहा है। इसका मतलब है सही है। और इससे हम रेशो भी देख सकते हैं, यानी रेशो कैसे निकालेंगे, यही जो इंडिविजुअल शेयर्स आए इसको रेशो की शक्ल में आप लिख लीजिए और इसको आप डिवाइड कीजिए कॉमन नंबर्स पर, तो ये वही रेशो आएगी। अब देखें जैसे 8,000 14,000 18,000 10,000 है, तो ये 1000 पे ये भी डिवाइड कर दो, ये भी 1000 पे डिवाइड कर दो, ये भी 3 0 कट जाएंगे, तो इसका 8 आ जाएगा, इसका 14 आ जाएगा, इसका 18 आ जाएगा और इसका 10 आ जाएगा। अब मजीद भी ये जो है वो 2 पे डिवाइड हो जाते हैं, तो ये 2 पे डिवाइड होगा तो 4 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, ये 5। अगर आप गौर करें तो 4 7 9 5 ये वही रेशो निकल आई जो कि उसने रेशो यहाँ पर 4 7 9 5 दी हुई थी। तो ये एक तरीकाकार है जो कि एक ऑप्शनल पार्ट है। अगर आप चाहें तो इसको पेपर में आप कर सकते हैं, या अपने तौर पर अगर आप चेक करना चाहें तो आप इसको कर सकते हैं। ये वाला ये ज़रूरी पार्ट नहीं है, लेकिन ये वाला आपने बाकी जो है ये सॉल्व करके शो कर देना है। लेकिन जी ये था टाइप 4 क्वेश्चन। अब इस तरह के कोई से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। देखें अमाउंट वो आपको दे सकता है कि वो अमाउंट दे दे, या हो सकता है कि बाकी वो कोई आपको चीज़ दे दे, अमाउंट या कोई क्वांटिटी भी हो सकती है। तो उसके अकॉर्डिंगली आपने इसको देख लेना। ठीक है, बस ये थी वीडियो। और अगर आपको इसके हवाले से कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में लिखिए, हम इसको कोशिश करेंगे आंसर करने की। और बाकी
वीडियो अगर आपको मल्टीपीडिया की अच्छी लगी तो उसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो उसको आप कर दें डिसलाइक। और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।